दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर गांगनोली गांव में कट की मांग को लेकर धरना 24वें दिन जारी रहा। आपको बता दें कि 29 मई को धरना स्थल पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर हवन किया गया। हवन के बाद सभी को खीर का प्रसाद दिया गया। गांगनोली गांव में कट की मांग को लेकर धरने पर बैठे 53 गांव के किसानों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर सभी ग्रामीणों ने हवन पूजा कर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर किसान नेता विनोद खेड़ा ने बताया कि चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा माना जाता है। उन्होंने कहा कि उनकी विरासत को अब छोटे चौधरी जयंत चौधरी को आगे बढ़ाना है और वह आगे बढ़ा भी रहे हैं। सभी ग्रामीणों ने चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें किसानों का सच्चा मसीहा बताया। कांग्रेस नेता ओमवीर तोमर ने दोहराया कि चौधरी चरण सिंह ने हमेशा किसानों के हित में कार्य किया और अब मंत्री जयंत चौधरी भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं। इस मौके पर अनुराग चौधरी, सुभाष पहलवान, विजेंद्र प्रधान, राजेंद्र चौधरी, धर्मेंद्र प्रधान, कुलदीप तोमर, अक्षय तोमर समेत आदि ग्रामीण लोग मौजूद रहे। असल में 24 दिन से लगातार अपनी वाजिब मांग को लेकर के इस क्षेत्र के तमाम किसान धरने पे संघर्षरत हैं। आज चौधरी चरण सिंह जी की 39वीं पुण्यतिथि है। देश के वो किसानों के सबसे बड़े नेता थे। उनकी स्मृति में आज यहाँ यज्ञ है। उनकी पुण्यतिथि लोग बहुत सम्मान के साथ मना रहे हैं। उनकी स्मृति निश्चित तौर पर तमाम क्षेत्र के किसानों को प्रेरणा भी देगी और शक्ति भी देगी। वो अद्वितीय नेता थे। किसानों का उनसे बड़ा कोई मसीहा नहीं हुआ है। उनकी स्मृति जब याद करते हैं लोग तो स्वाभाविक तौर पर एक अलग से शक्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है। उसी को लेकर के आज चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि को लोग मना रहे हैं। अच्छा, 24वां दिन यहाँ धरने पर हो चुका है। किन मांगों को लेकर ये धरने पर बैठे हैं? कट की स्वाभाविक मांग है, क्योंकि ये रोड जबरदस्त चलने वाली रोड है। 60-70 गांवों को जोड़ती है। इसके अलावा ये रोड सीधी हरियाणा को भी जोड़ती है। इस रोड पे कट का होना तो स्वाभाविक है, होना ही चाहिए था। आश्चर्यजनक बात यह है कि बिना मांग किए ये कट मिलना ही चाहिए था। मैं माफ़ करना सरकार की बेरुखी मानता हूँ और किसानों को इस बात की बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने संघर्ष के बूते 13-14 महीने पहले दिल्ली में अपने तमाम मांगों को लेकर के 3 काले कानूनों के खिलाफ संघर्ष किया और पहली बार किसानों की शक्ति का एहसास सरकार को मानना पड़ा। वो झुकी। आज भी किसान उसी अडिगता के साथ अपनी स्वाभाविक और ज़रूरी मांग को लेकर डटे हुए हैं। ये किसानों का मामूली संघर्ष नहीं है। मैं समझता हूँ 100% आज चूँकि चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति का दिन है, आज एक नई ताकत की ऊर्जा का दिन है। ये मांग किसानों की निश्चित तौर पे पूरी होगी। देखो, ये तो धरना चल रहा। अब तो चलो, ये वो धरती है छपरौली की, वह धरती है। इसको आप चाहे स्वर्ग की, अगर किसी ने स्वर्ग देखा हो, उसका एक स्वर्ग की ज़मीन का एक टुकड़ा कह लो, क्योंकि इस धरती ने ऐसे शख्स को राजनीतिक परिक्षेत्र में यहाँ से भेजा जिसको लोग किसानों के मसीहा, किसानों का देवता, किसानों का भगवान, जिसका नाम, जिस महान आत्मा का नाम स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के नाम से संबोधित किया जाता था। और उसे जो हमारे पूर्वज है, जो आस्था में ज़्यादा ध्यान रखे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान में ज़्यादा ध्यान रखे हैं,
ये उसको, उस आत्मा को कृष्ण, योगी राज कृष्ण जी का अवतार भी कहते थे। तो यहाँ तो घर घर में हवन की प्रक्रिया घर घर में चलती है, उनकी पुण्यतिथि हो या उनका जन्मदिन हो। हाँ, इस बार ये एक ऐसा सिस्टम है कि यहाँ 53 गांवों के 3 कस्बों के व्यक्ति इकट्ठे होकर इस बार ये सामूहिक रूप से इस धरना स्थल पर ये पुण्यतिथि मनाई गई। क्योंकि यहाँ धरना चल ही रहा कट को लेकर, और जितने लोग इस कट के मिलने से खुशहाल होंगे, किसान खुशहाल होंगे, वे सब लोग यहाँ इकट्ठा हैं। तो मेरा तो कहना इसमें ये है, जो व्यक्ति, जो राजनेता इस धरती पर, छपरौली की धरती से, या चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले राजनेता जो दिल्ली में भी सरकार में बैठे हैं, या जो यहाँ से कभी प्रतिनिधि रहे हैं या अब प्रतिनिधि हैं, वो उनको सोचने का विचार है। यहाँ तो एक सेल्ला गाड़ रखा, सेल्ला जैसे दंगलों में गाड़ रहे हैं ना, सेल्ला, वो सेल्ला गाड़ रखा। और जिसमें दम है, जिसे यू क्षेत्र चाह, वो आने का उस सेल्ले को उखाड़ लो, भाग्या चले आओ, कट की परमिशन लेकर भाग्या चले आओ और आने का उद्घाटन कर दो, और इस जनता को यहाँ से सह सम्मान उठा दो, और बस मामला फिटी होता चला जाएगा उसके लिए। यहाँ तो इसमें तो ओपन है, यहाँ कोई पार्टी, किसी विशेष पार्टी का ना धरना है ना प्रदर्शन है, यहाँ क्षेत्रीय जनता का धरना है ये, और स्पष्ट घोषणा है, आओ सेल्ला उठाओ और सेल्ले को जीत कर ले जाओ। सारी जनता उसी का ढोल बजा देगी, गड़गड़ 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 गगाट बन जाएगा यहाँ। तो पुण्यतिथि तो हम अपने भगवान की मना रहे, किसानों के भगवान की। आपको कुछ इसमें प्रश्न पूछना तो आप पूछो, उसका जवाब दिया जाएगा। कितने लोगों की भीड़ यहाँ पर आई? यहाँ सुबह 8 बजे से हवन चल रहा, और अभी हवन 11:50 पर समाप्त हुआ। 3 घंटे 50 मिनट हवन चला, लोग आ रहे जा रहे, जैसे कावड़ चलती है ना, कावड़ चलती है, जल चढ़ा रहे जा रहे, ऐसे यहाँ यज्ञ में आहुति दे रहे और लोग आ रहे जा रहे। अब इसका हम 5,000 का आकलन करें, 7,000 का आकलन करें, 10,000 का आकलन करें, कोई यहाँ कैमरे तो लगे नहीं हुए, मगर मुझे लग रहा 5-7 हज़ार व्यक्तियों ने अब तक आहुति इसमें दे चुके।